ये संसार को आप अपना कहते हैं ना, यही आपका दुख है। आप दोस्तों के संग रहते हैं, उनकी बातें मानते रहेंगे, उनकी इच्छाएं पूरी करते रहेंगे, तब तक तो वो दोस्त हैं। और आप उनकी बात ना मानेंगे, उनके हिसाब से ना चलेंगे, उनका कहा ना करेंगे, तो वही आपके दुश्मन हो जाएंगे। दुश्मन खरीद के लाने नहीं पड़ते, अपने ही दुश्मन हो जाते हैं, है ना। दुश्मन याद रखिएगा, दुश्मन कभी कोई पराया नहीं होता। पराये को तो आपसे मतलब ही नहीं है। दुश्मन अक्सर अपने ही होते हैं। इतिहास उठाकर देखिए, झांसी की रानी के किला पर आक्रमण, अंग्रेजों की ताकत नहीं थी कि वो घेर सकें, अपने ही कुछ गद्दारों ने हाथ मिला लिया, अपनों के कारण। भगवान राम को वनवास गैरों ने थोड़ी भेजा है, अपनों ने। द्रौपदी की साड़ी गैरों ने थोड़ी उतारी थी, गैरों की ताकत कहां थी, अपनों ने। पृथ्वीराज चौहान को धोखा, मोहम्मद गौरी को तो 17 बार हराया था, 16 बार। उसकी ताकत कहां थी, अपनों ने धोखा दे दिया, स्वयं के ससुर ने, पृथ्वीराज चौहान। उनके पिता ने, उनकी पत्नी के पिता ने मोहम्मद गौरी से हाथ मिला लिया। जयचंद नाम था। पूरा इतिहास खंगाल लीजिए। दूसरों को पता ही नहीं है कि आप क्या हैं, कहां हैं, कैसे हैं। अपनों को सब पता होता है। इसलिए बाली को मरवाने में दूसरों का हाथ नहीं था, अपनों का। रावण को मरवाने में दूसरों का हाथ नहीं था, अपनों का। कोई भी इतिहास उठाइए, कहीं से भी देखिए, उसमें कोई ना कोई। इसलिए दोस्त और दुश्मन, जो दोस्त हैं, जो अपने हैं, वही पराये होते हैं। इसलिए गलती हम लोग ये कर लेते हैं कि संसार को अपना कहते रहते हैं। रिश्ते नातों को ही हम अपना सब कुछ मान लेते हैं और फिर वहीं से दुख पाते हैं। माँ बच्चे को जन्म देती है, पाल पोस कर बड़ा करती है, उसकी तेल मालिश करती है, उंगली पकड़कर चलाती है, मुंह खुलाकर खिलाती है, अपना दूध पिलाती है, उसकी इच्छाएं पूरी करती है। उसके खातिर अपने पति से कई बार झगड़ा कर लेती है कि नहीं मेरा बेटा सही है, तुम गलत हो, चलो इसको मोबाइल दिलाओ, चलो इसको कपड़े दिलाओ, चलो इसकी गाड़ी दिलाओ, इसको इच्छा पूरी करो। वही बेटा जब बड़ा होता है तो अपनी माँ को शादी कराई माँ ने, बहू आएगी, अब बढ़िया बना के देगी, बनाना नहीं पड़ेगा भोजन। बहू आई, तब तक बेटा कह देता है, माँ हमने और हमारी श्रीमती ने निर्णय लिया है कि हम लोग वहां रहेंगे, यहाँ जगह थोड़ा कम है। अपने छोड़कर चले गए और आज तकलीफ उठाना पड़ रहा है बुढ़ापे में, तो दूसरों के कारण नहीं, गैरों के कारण नहीं, अपनों के कारण, क्योंकि अपनों ने साथ छोड़ दिया। बोलो हाँ। जिन्हें आप अपना कहते हैं वही आपको दुख देते हैं। जो आपके लाडले हैं, प्यारे हैं, वही आपको कल रुलाएंगे।
देख लो, एक छोटा एग्जाम्पल और देता हूं। एक पत्नी और एक पति। एक पत्नी रो रही थी। मैंने पूछा क्यों रो रही हो? उन्होंने कहा मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए। हमने कहा कहां चले गए? बोले भगवान के पास चले गए। हमने कहा कहां से आए थे? बोले भगवान के पास से आए थे। तो हमने कहा तुम क्यों रो रही हो? बोले ये हमारे पति थे। पहले पति मिला तो पति से सुख मिला, पहले पत्नी मिली तो पत्नी से सुख मिला। पत्नी को पति से सुख मिलता है और पति को पत्नी से सुख मिलता, मतलब दोनों ही एक दूसरे के पूरक। सुख मिला तो सुख में मग्न ना हो जाइएगा, भूल ना जाइएगा। ये सुख के बाद एक दुख भी है। मिलने का सुख है तो आज ना सही कल बिछड़ने का दुख भी तुम्हें उठाना पड़ेगा, क्योंकि सुख भी तो तुमने ही उठाया है। सुख यदि तुम्हें मिला है तो दुख पड़ोसी को थोड़ी मिलेगा।